इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां से तल्खी के बीच रामपुर पहुंचे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आजम खां पर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बड़ी बात कही। एक जानकारी यह भी मिल रही है कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जो है ऐतराज भी जताया। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आजम खां से तल्खी के बीच उन्हीं के गृह जनपद रामपुर पहुंचे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है और एक विकास कार्य का उन्होंने लोकार्पण करने वो जब पहुंचे तो किसी बात पे उन्होंने ऐतराज भी जताया। तो सर, क्या पूरा मामला है? देखिए प्रांशु, राजनीति में बड़े अजब गजब किस्से देखने को मिलते हैं, जैसा कि रामपुर में देखने को मिल रहा है। हम शुरुआत से आपको आखिर तक बताने का प्रयास करेंगे। रामपुर जो कभी आजम खान का रामपुर कहा जाता था, जहां से वो 10 बार जो है विधायक रहे, राज्यसभा सदस्य रहे और लोकसभा के सदस्य रहे, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला ये वहां पर जो है जनप्रतिनिधि रहे। तो ऐसे में रामपुर का एक समान वहां पर एकाधिकार आजम खां का हुआ करता था। लेकिन हाल फिलहाल योगी सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ 104 मुकदमे आजम एंड फैमिली पर दर्ज होते हैं और आजम खां को जेल में डाल दिया जाता है। पहले आजम खां 27 माह तक सीतापुर जिला कारागार में बंद रहते हैं। उसके बाद एक मामले में उन्हें सजा होती है, फिर 23 माह बंद रहते हैं और अभी हाल ही में वो छूट कर गए थे। इस बीच घटनाक्रम ये होता है कि रामपुर में जो है लड़ने के लिए आजम खां कभी अखिलेश यादव से कहते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा वो कन्नौज से लड़ेंगे, पहले से ही कह आए थे और ऐसी उनकी तैयारी है, वो नहीं लड़े। लेकिन इस बीच आजम खां के कहने से मुरादाबाद की जो सिटिंग सांसद थे समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उनका टिकट काटकर और आजम खां की बहुत ही खास जो है रुचि बीरा, उनको टिकट कर दिया जाता है, वो सांसद बन जाती हैं। अब रामपुर जो आजम खां के नाम से जाना जाता था, उनको लगता था कि हमारा कोई आदमी वहां से होगा, लेकिन वहां पर किसी और को न करके जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, दिल्ली मस्जिद के इमाम हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उनको वहां पर प्रत्याशी बनाते हैं और रामपुर में उतार देते हैं और उसके बाद वो चुनाव जीत जाते हैं। ये नाराजगी आजम खां के अंदर बनी रहती है और आजम खां इस बात से समाजवादी पार्टी से भी नाराज रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब जेल से छूटे थे आजम खां, तो उनसे मिलने से पहले तमाम बातें उठी कि वो बसपा में जा सकते हैं। आजम खां, तमाम बातें होती रही, वो नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। और आजम खां से मिलने के लिए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जाना था, तो उससे पहले ही जो है एक बयान आ जाता है आजम खान का और वो कहते हैं हम वो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे तो मिलेंगे आजम खां, सिर्फ मिलेंगे तो अखिलेश यादव से और किसी से नहीं मिलेंगे। ये बयान आता है और इसके बाद अखिलेश यादव को लगता है कि क्या ऐसी भी नौबत आएगी। हालांकि अखिलेश यादव जब चार्टर्ड प्लेन से पहुंचते हैं और लखनऊ से बरेली के लिए, तो उनके साथ मोहिबुल्लाह नदवी भी होते हैं जो रामपुर के सांसद हैं। लेकिन आजम खां का चूंकि ऐसा बयान आया था, उसके आगे अखिलेश यादव उन्हें ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वहां से हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव अकेले जाते हैं रामपुर और अकेले उनको रिसीव करने के लिए आजम खां पहुंचते हैं जौहर विश्वविद्यालय। और वो दृश्य भी सबने देखा, अकेले जाते हुए, अकेले गाड़ी में बैठे हुए आजम खां के साथ अखिलेश यादव को और अकेले वापस आते हुए। उस दौरान बयान भी आते हैं और ये साबित करने की कोशिश होती है कोई एक दूसरे से नाराज नहीं है। तमाम बातें इस प्रकार की आ जाती हैं। अब ये सब चल ही रहा था। इस बीच तमाम मीडिया के बयानों में सीधे तौर पर जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं और रामपुर से सांसद समाजवादी पार्टी, उनको लेकर आजम खां बयान जारी करते हैं, उन्हें नहीं जानते। उनका नाम लेते ही एक समान वो चिढ़ से जाते हैं, नाराज से हो जाते हैं मीडिया कर्मियों पर। और ये सब चल ही रहा था। इसमें कहीं ना कहीं मोहिबुल्लाह नदवी को लगता है कि उनकी अब ज्यादा बेइज्जती हो रही है। वो रामपुर से सांसद हैं, तो वो भी जो दुश्मन होते हैं आजम खां के, उनसे हाथ मिलाने लगते हैं।
अब देखिए यहीं से राजनीति का रंग आपको एक देखने को मिलेगा। मुहिबुल्लाह नदवी सीधे तौर पर जो आकाश सक्सेना रामपुर से भाजपा से विधायक हैं, आज वो साथ साथ देखे गए। ऐसा फ्रेंडली देखने को मिला, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और सबसे खास बात जो देखने को मिली, वो देखने को ये मिली कि इस पूरे दौरान जिला अधिकारी और जो एसपी हैं वो भी खड़े नजर आए। तो आप जरा सोचिए कि चल क्या रहा है रामपुर में। रामपुर में कहीं न कहीं यू टर्न देखने को मिल रहा है और उनकी मौजूदगी में आज विकास कार्यों का निरीक्षण लोकार्पण किया है सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने। जिलाधिकारी और साथ ही एसपी रामपुर के खड़े नजर आए। इस बीच जब उन्हें कहा गया कि नारियल फोड़ने को, तो नारियल फोड़ने से उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नारियल वो मतलब एतराज जताया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा मैं दुआ पढ़ लूंगा। तो वो दुआ पढ़े और नारियल फोड़ने की जब बात आई तो आकाश सक्सेना ने नारियल फोड़ा। अब ये अगर आपस का मैत्रीपूर्ण न होता तो शायद यहाँ पर बवाल खड़ा हो जाता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसको प्रचारित भी किया जाने लगता कि ये समाजवादी पार्टी के लोग देखिए नारियल नहीं फोड़े और तमाम बातें होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्हीं के कहने से वो वहां पर गए थे। ये भवनपुरी स्टेडियम है, यहाँ पर 1 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण करने पहुंचे थे सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। और कार्यक्रम में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना, जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह और एसपी विद्यासागर मिश्र मौजूद रहे। जिलाधिकारी के कहने पे ही उन्होंने नारियल के लिए कहा तो उन्होंने इनकार किया और कहा मैं दुआ पढ़ूंगा। ये सब चल रहा है यहाँ पर। पहले हम आपको एक बयान जरा मुहिबुल्लाह नदवी का बयान सुना देते हैं, जो बयान उन्होंने आज दिया है और खासकर बयान उन्होंने दिया है आजम खान पर। वो बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि नकारात्मक बातें न करें, सकारात्मक सोच से होगा रामपुर का विकास। ये आजम खान के लिए आज उन्होंने संदेश दे दिया है समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने। तो जरा पहले उसको सुन लेते हैं। हमारे ज़िले का बहुत ही अच्छा स्टेडियम बन के तैयार हुआ है और इसमें जो है वो विधायक जी ने भी और रामपुर जो हमारे जो निधि है एमपी निधि, उससे काम कराया गया और तीसरा काम जो है वो नगर पालिका की तरफ से भी कराया गया। बड़ी खुशी है इस बात की कि अब बच्चे यहाँ नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें और सेहत के लिए जो है ये सब चीज़ें की जाती हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो है वो जो मार्क्स कम मिलते हैं, जो बच्चे फिट होते हैं उनको मार्क्स में छूट मिलती है, जो एक्सरसाइज करते हैं बच्चे। तो बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों में शौक़ पैदा हो, इसके लिए ये गवर्नमेंट की सहूलियत है और उसको हमें बच्चों के अंदर ताकि अपनी सेहत की तई फिक्रमंदी और शौक़ पैदा हो, तो इसके लिए जो है वो ये आज बड़ी खुशी हो रही है कि ज़िले में इतना अच्छा जो है वो हम सब लोगों के कितनी सांसद निधि दी है ने जो है वो किया गया है। और हमने कहा है कि अगर कुछ और भी ज़रूरत होगी, जो कुछ भी दिया गया है वो दिया है, लेकिन अगर कभी ज़रूरत और भी होगी तो इंशाल्लाह बच्चों की सिर्फ 3 चीज़ें हमारे लिए प्राथमिकता हैं। एक तो ये कि एजुकेशन और हेल्थ, और रास्ते उस्ते तो हैं वो तो इंशाल्लाह चलते ही रहेंगे, लेकिन असल मसला ये है कि हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा। तो आपने सुन लिया, इस बयान को सुना और बयान के बाद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब तलखी जो है रामपुर में मुहिबुल्लाह नदवी और आजम खां के बीच बढ़ती जा रही है। मुहिबुल्लाह नदवी को सीधे तौर पर चैलेंज करने वाले, सीधे तौर पर उन्हें न पहचानने वाले आजम खान के लिए शायद मुसीबत और यहाँ खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी सीधे तौर पर आजम खां के कट्टर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना से एक समान हाथ सा मिला लिए हैं। उनके साथ प्रशासन भी खड़ा नजर आ रहा है। तो अभी दरअसल वहां की राजनीतिक यानी सियासी माहौल और गरमाने वाला है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जैसा कि जिस तरीके से वहां पर एक दूसरे पर पलटवार चल रहा है, वो अपने आप में ये कहां तक ले जाएगा ये भी देखना रहेगा। और इस पूरे पलटवार में भारतीय जनता पार्टी अब मुहिबुल्लाह नदवी के साथ खड़ी नजर आ रही है, प्रशासन भी खड़ा नजर आ रहा है। तो रामपुर से जो सांसद हैं आजम खान,
क्या इसको देखते हुए कोई वो भी कदम उठाएंगे? चूंकि जिस तरीके से मोहिबुल्लाह नदवी इधर पिछले कुछ दिनों से अब आजम खान पर खुलकर बोल रहे हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, यहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो जया प्रदा जैसा न समझें कि जैसा उनके साथ हुआ था। वो रामपुर के सांसद हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम तरीके से उन्हें चेता रहे हैं और आकाश सक्सेना से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। पीछे उनके जिलाधिकारी और एसपी भी खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये संदेश है आजम खां के लिए, और आजम खां का अगला कदम क्या होने वाला है ये शायद भविष्य बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आजम खान लगातार एक तरीके से आंख दिखा करके परेशान कर रहे थे समाजवादी पार्टी को, अब मोहिबुल्लाह नदवी कहीं ना कहीं आजम खान को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहां तक कौन किसको परेशान करेगा, किसका नुकसान होगा, आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन रामपुर की सियासत में एक अजीब से हालात पैदा होते जा रहे हैं। सपा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे प्रशासन दिखाई दे रहा है। ये कहां तक ले जाएगा, इसकी परिणति क्या होगी, इसका लाभ हानि किसको होने वाला है, ये भी देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आजम खां से तल्खी के बीच रामपुर पहुंचे सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो रामपुर के ही सांसद हैं, और इस दौरान उन्होंने आजम खां को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीधे कह दिया कि नकारात्मक बातें ना करें, सकारात्मक सोच से होगा रामपुर का विकास। इसके अलावा वो आजम खां के कट्टर दुश्मन भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया और बड़ा मैत्रीपूर्ण जो है व्यवहार उनका दिखा। और इस फोटो कि जो जब ये फोटोज वायरल हुई सोशल मीडिया पर आई तो जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर तेज हो गई है। और उनका एक बयान की और भी चर्चा है कि जब वो विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे थे तो उन्होंने जो है नारियल फोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि हम दुआ कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आजम खां और मोहिबुल्लाह नदवी के बीच तल्खी और बढ़ने के आसार हैं आज के घटनाक्रम के बाद। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।